हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ही कुमार गुरु सर के द्वारा ही जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपका एग्जाम कल ही है, मेरे को नहीं पता था कि कल ही है, और मेरा एग्जाम भी कल 2 फरवरी को था आरएस प्री का। तो इस वजह से मैं भी आपकी क्लास को टाइम पे नहीं करवा पाई है, लेकिन आज टाइम मिला है तो आज क्लास को लिख के और आपके पास में भेज रही हूँ। जितना भी मेरे से हो सका है बहुत जल्दबाजी करके ये क्लास को आपके पास में भेजने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो शुक्र ग्रह से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीम हंस और विनोद गनात्रा, इन दोनों को सम्मानित किया है, तो इनका नाम याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 ये रांची झारखंड के अंदर हुआ है। किस देश की अदालत ने ही गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस के द्वारा, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। आगे है, केंद्र सरकार ने ही तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पीवी सिंधु को। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ही किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया सिनबाम का हुआ है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के जाना। कल मतलब आरएस प्री का एग्जाम इतना ज्यादा खतरनाक हुआ है राजस्थान के अंदर, बहुत ही ज्यादा। मैंने अब इससे पहले भी 2 एग्जाम दिए थे प्री वाले, सब में क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन इस बार तो इतना खतरनाक हुआ है, भयंकर वाला खतरनाक, मतलब हवा ही उठ गई है सबकी। इतना अच्छा, इतनी अच्छी करंट और जीके भी बहुत ज्यादा डेप्थ से पूछा गया है। तो प्लीज आप जिनका भी एग्जाम है जो एसएससी जीडी का है, तो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ के जाना, लेवल बहुत अच्छा आ रहा है आप क्वेश्चनों का। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जेनी अर्पनबैक को दिया गया है, और उपन्यास का नाम है कैरोस। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम के अंदर आया था, तो आप भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनावों के अंदर ही 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ में ही नोटा ने नया रिकॉर्ड जीत, ये भी इंदौर के अंदर ही हुई है। कुल मतदाता तो 64.2 करोड़ है। और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है, ये सान्या मल्होत्रा को दिया गया है। इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितनी मैं क्लास तो मतलब जल्दी, पहले मेरे को नहीं पता था कि आपका एग्जाम कल ही है, लेकिन जल्दी ही अब भेजने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने जनवरी महीने की करंट अफेयर्स उसको भेज दी, फिर मैं बजट लिखने लगी थी, मेरे को नहीं पता था कल एग्जाम है, इस वजह से। और अब थोड़ा नेट का इश्यू है, क्योंकि हमारे गांव में इधर नेट थोड़ा कम ही पकड़ता है, तो मैं क्लास तो भेज दी हूँ। अब देखते हो कितने टाइम में आपकी क्लास है आपके पास में भेज जाती है। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालूम्बार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव मार्क रूटो हैं। T20 विश्व कप में ही लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो पेट कमिंग्स हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है, और संगीत के अंदर है ग्वालियर। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। इसरो ने थर्ड और अंतिम बारी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पकम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर ही। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए ही किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है? तो ये है डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंदर ही। भारत 6G अलायंस से ही किस देश के ओउलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता भी किया है? तो फिनलैंड। गैर नाटो सहयोगी के रूप में ही शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4th देश केन्या है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के अंदर ही भारत कौन से स्थान पर है? तो 171वें स्थान पर। देखते हैं, WTT कंटेंडर लागोस 2024 का ही महिला एकल किताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अकुला है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 4th शहर कौन सा है? तो श्रीनगर है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध भारत और रूस से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है, और नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी। क्वांग केरेले साइमंड्स के बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 के अंदर ही कौन सा भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो दिल्ली को। पहला त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो USA, जापान और दक्षिण कोरिया से है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश पराग्वे बना है।
भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर ही। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो उड़ीसा में। सीएजी के ही पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन से शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। भारतीय वायुसेना ने ही किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में। इसरो के ही स्पेडेक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। वर्ष 2024 के ही पैन पीटर पुरस्कार ये अरुंधति रॉय को दिया गया है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए ही पहला उन्नत एआई पैंटोरा सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पैंस टाइगर रिजर्व के अंदर ही। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का सेकंड मिलिट्री स्टेशन जयपुर के अंदर है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव बने हैं। आगे है लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने। भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो इसका नाम है सैबेक्स-2। बेहिदम खल्लम उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मेघालय के अंदर। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता केरल को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो डिक सूप को। राइजोटो परियोजना का संबंध गैंडा से है। भारतीय सेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो मंगोलिया के साथ में। उन्नत अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। यूपीएससी के ही योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। एआई सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी ये भारत ने की ही, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2018 ओलंपिक खेलों के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो यह है बीपीसीएल। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष के अंदर ही संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथन गोलपर की अध्यक्षता में ही। पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो असम के अंदर। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। सर के द्वारा जून से लेकर दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स है 2024 वाली, उसका रिवीजन करवाया गया है, तो मैं भी उसका रिवीजन करवा देती हूँ। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध आरबीआई से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर बने हैं। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। रूस ने कब नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? तो 2023 तक है। पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए ही किसने समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। पीआईबी का महानिर्देशक आईएनएस धीरेन्द्र ओझा बने हैं। एमए पाठ्यक्रम के अंदर ही भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो IGNOU के द्वारा। व्यापारियों के लिए ही किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है? तो पेटीएम के द्वारा। मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रिडक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। तो ये नाम भी याद रख लेना। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो केजा लेली मोरक्को के द्वारा। फ्रिगेट श्रेणी का ही पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गोवा में। एफओफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए ही मिशन रैम्स की घोषणा किसने की है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है? तो फ्रांस को। खाना क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया और यूएसए के मध्य हुआ है। फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतिका मीर का संबंध जम्मू कश्मीर से है। पेरिस के ही ग्रेविन संग्रहालय द्वारा ही कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहां पे स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आगे देखते हैं सांस्कृतिक श्रेणी में ही भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोइदम बना है असम का। एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। पेरिस 2024 ओलंपिक के अंदर ही भारत का पहला पदक मनु भाकर ने जीता है। और ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज इसका शुभंकर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहां पे किया है? तो लाओस में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध मुंबई से है।
सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। देखते हैं IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भारत बना है। कृषि अर्थशास्त्रियों का ही 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बद्रीनाथ रेगिस्तान कहाँ पे है? तो चाइना में। मेघदातु परियोजना का संबंध कर्नाटक तमिलनाडु से है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन बने हैं। यही चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? तो सेबी के द्वारा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध ये सुदीप्ति सेनगुप्ता से है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। वेब प्यार स्टार M67 की खोज करने वाली एस्ट्रोसैट वेधशाला का संबंध इसरो से है। UN इकोसॉक ने किस राज्य की फलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को ही अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? तो इसका नाम है उड़ीसा। भारतीय रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के ही फेलो चुने गए हैं। तो इनका संबंध हैदराबाद से है। विश्व सुलभ शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 4th भारतीय शहर कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। सुप्रीम कोर्ट ने ही SC और ST समुदाय के आरक्षण के अंदर ही उप वर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो EV चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला है 2004 का। भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ में। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई के अंदर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो ML मैक्रोन को। 133वें डूरंड कप का खिताब विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बने हैं। शंभू सीमा पर ही प्रदर्शन कर रहे किसानों की किफायतों का समाधान करने के लिए ही किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में। ट्रैक और फील्ड में ही 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैराथलीट कौन है? तो इनका नाम है प्रीति पाल। केंद्रीय कैबिनेट ने ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर। खेल श्रेणी के अंदर ही फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 नीरज चोपड़ा को दिया गया है। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही TTOS योजना की घोषणा किसने की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो ये है बर्कशायर। एंटी रैप बिल अपराजिकता किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो ईरान में। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले ही पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रुनेई की। भारत और यूनेस्को के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस में। हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए ही किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी के अंदर ही पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो केरल को। डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत ही अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए ही विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ है। नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एंड न्याय मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। भारत और USA के मध्य ही 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने ही किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? तो शरद कमल को। FWD 220 का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन से है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल ने। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बने हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब हाल ही के अंदर फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, वो चेंज हो गए। शायद नए वाले के नाम मेरे थोड़ा ध्यान कम है, लेकिन वो अब चेंज हो गए हैं। वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जल संचयन जल भागीदारी पहल कहाँ पे प्रारंभ की है? तो गुजरात में। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है, तो असम के अंदर। ग्लोबल AI समिट 2024 का उद्घाटन हैदराबाद के अंदर हुआ है। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के ही विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो सऊदी अरब में। भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां। आगे है दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली को दिया गया है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए भागीदार देश वेल्स बना है। ब्रिटेन ने ही चागोस द्वीप पर किसी संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को।
प्रधानमंत्री मोदी ने ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया है? तो महाराष्ट्र में। ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। लिटिल प्रेस्पा झील कहां पे स्थित है? तो अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पे। भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध किससे है? तो सब मशीन गन से है। चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गोफ यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पे अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ही भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 लाओस के अंदर हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चैरन को वेधशाला MACE का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो लद्दाख में। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन सा है? तो INS निर्देशक है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही कालाम रामायण का प्रदर्शन कहां पे देखा है? तो लाओस में। भारतीय महिला टीम ने ही पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। वर्ष 2024 के ही सेकंड सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां पे लॉन्च होगा? तो सिक्किम में। प्रधानमंत्री मोदी ने ही अंतर्राष्ट्रीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहां पे किया है? तो मुंबई में। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा बने हैं। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध कार्डियोलॉजी से है। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इनका नाम है नीमा रिज्जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 105वीं है। SBS 111 परियोजना का संबंध जासूसी उपग्रह से है। 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहां पे प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा में। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा HAL को दिया गया है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया है? तो राजकुमार हिरानी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ही किसने अनुसूचित जातियों के अंदर ही उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। तो इसका नाम भी याद रख लेना है, तो ये ब्राजील है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां लॉन्च की है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। त्रिबुला महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए ही कौन सा मिशन भेजा है? तो सेंजोंग 19 मिशन ही भेजा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो राजस्थान में। मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। भारत और किस देश ने ही वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन को। लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे प्रारंभ किया है? तो लेह लद्दाख में। स्तनपान को ही जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो सुबा तोल्ले है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ही फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। कोलिंस डिस्करी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो बराड को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, बरदा अभ्यारण्य में ही नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है, तो गुजरात में है। भारत और वियतनाम के बीच ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण है, कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश भारत है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। आगे है, UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो केयर इंडिया है।
वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। वर्ष 2025 के ही ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ केसीएस की मौत कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर ही विशेष शिक्षा स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है, पहली बार बर्फबारी के कारण ही चर्चा में रहा अल जोफ रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC NABI का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब में। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जाखड़ा के द्वारा। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का संबंध रामचंद्र गुहा से है। न्यूट्रॉन का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे JUNO वेधशाला का संबंध किससे है? तो चाइना से। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। भारत और भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को। CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मंगलूर कर्नाटक के अंदर। और पहली प्रारंभ हुई थी कोच्चि केरल के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए गए हैं? तो USA को। द मैसूर इंटररेगनम के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो सर्पदंश को। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ पे स्थित है? तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पवन काम्बेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई E-स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के अंदर ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोड को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही $225.5 मिलियन की ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।
वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक, ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहां पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 से उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिसेल का संबंध किससे है? तो चिली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों को तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हरियाणा में। एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। आरबीआई के अनुसार ही वर्ष 2000 से 2024 के बीच ही भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट कहां पे हुआ है? तो फिलीपींस में। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए ही GENCAST मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका को। मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो पोलराइजेशन को। दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम हैं? तो ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी एन करुणा को। नेक्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में ही F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? तो कुश मैनी है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो गोरखपुर। हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहां पे प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो माधव गोडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साक्य को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो जापान ने। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत ही हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 67B के तहत। कवाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है। पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की है? तो गुजरात ने। कृष्णा वैली संगीत नीरजनम 2024 का समापन कहां पे हुआ है? तो विजयवाड़ा के अंदर। सर्वश्रेष्ठ नॉन फ्रिक्शन पुस्तक के लिए ही
क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केज एस विल्लो को। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे कम उम्र में ही फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। वर्ष 2024 के ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम और ओस्लो के अंदर। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की है? तो 2034 के अंदर। यह है क्वांटम क्षेत्र में ही क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को ही कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। जीईएम को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर हुआ है। 1 जनवरी 2025 से ही यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोमानिया और बुल्गारिया को। 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए ही 500 बिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो एडीबी बैंक के द्वारा। भारत, ईरान और आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे AWADH का अनावरण किसने किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहां पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए ही किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया गया है? तो दूरदर्शन को। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर दिनेश सहारा हैं। ये इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वांटम क्षेत्र में ही क्रांतिकारी विल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। जीईएम को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख के अंदर होगा। 1 जनवरी 2025 से ही यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो रोमानिया और बुल्गारिया को। 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को पार करने वाला पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। भारत में हरित अवसंरचना सौर छतों के लिए ही 500 बिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो एडीबी ने। भारत, ईरान, आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे AWADH का अनावरण किसने किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहां पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है? तो दूरदर्शन को। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा हैं। समन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं? तो ईरान ने। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंकाइस बायरू को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कोलकाता के अंदर। ये है भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए ने। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ही शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? तो मालदोवा के द्वारा। देश का पहला मधुमेह बायोबैक कहां पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक से है। चक्रवात चीड़ों से तबाह हुआ मायोर द्वीप समूह कहां पे स्थित है? तो हिंद महासागर में। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजबूदार शाह को। व्यास सम्मान 34वें नंबर का सूर्यबाला को दिया गया है। और कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी है कहां पे विकसित की गई है? तो ब्रिटेन के अंदर। लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से है। वर्ष 2024 की सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई ने। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गद्दी माई महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है? नेपाल में। केरल में आयोजित एडमिरल कप सैलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? तो रूस ने। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस
कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को। आगे है, नॉर्वे का पहला टी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाले एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो राम मंदिर, उत्तर प्रदेश को। कैंसर के लिए ही mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो रूस ने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत ही पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ पे हुई है? तो असम में। भूटान के शाही सम्मान दासों से किसे सम्मानित किया है? तो अरुण कपूर को। भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किससे है? तो गुजरात से। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरमा का संबंध अदरक से है। दुनिया भर में ही विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 21 दिसंबर को। 11वीं D8 संगठन की बैठक कहाँ हुई है? तो मिस्र के अंदर। अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ईस्टर्न कोर को। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलात्री गांव से प्रेरित होकर ही संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के राजसमंद के अंदर यह पिपलात्री गांव, जहां पर बेटी के जन्म पर पौधे लगाए जाते हैं। उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रोटन की टैल्ड चमगादड़ कहाँ पे देखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में। 1 जनवरी 2025 से कहाँ पे भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है? तो इंदौर के अंदर। आगे देखते हैं, आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? जिनका नाम है क्रिस्टुन फोस्टाडोडीर है। ये आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक परिषद का अध्यक्ष मदन लोकुर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को ही सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो कुवैत देश ने। आगे है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। NH-44 पर ही बायो ब्यूटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ब्रिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर दीपा मलिक से है। वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो जैसलमेर, राजस्थान के अंदर हुई है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होप टेक का आयोजन कहाँ पे किया है? तो कोच्चि, केरल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा देश है, उसके द्वारा किए गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक और हुरन इंडिया की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राधा किशन दमामी को। 150 गंतव्य को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र तोपे खरीदने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो L&T कंपनी के साथ में। भारत सरकार किन शहरों को ही एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए ही अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? तो चेन्नई को मुंबई से जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर को। तो डॉक्टर एस जयशंकर है, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। छोंग पुस्तक का संबंध अभिजीत बनर्जी से है और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। तो स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास, ये इस बार की थीम रहेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश पाकिस्तान रहेगा। बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो USA के द्वारा। सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पार्कल सोलर प्रोब के द्वारा। नेक्स्ट है, स्पेडेक्स मिशन और POEM-4 मिशन का संबंध किससे है? तो PSLV C60 से है। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो एम रघु ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। PM मोदी ने ही भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो मध्य प्रदेश में। वर्ष 2025 के अंदर ही महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो बिहार के राजगीर के अंदर। एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कतर के अंदर। मालदोवा की राष्ट्रपति मेया सेंडू है, ये मालदोवा देश है, उसकी नई राष्ट्रपति बनी है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज कहाँ पे होगा? तो उड़ीसा के अंदर।
पहला स्टील फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है। तो इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है? तो प्रोजेक्ट 17A से है। पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही जो समान नागरिक संहिता विधेयक है ये भी पेश किया गया था। चीन ने किस नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है, किस देश के क्वींस और कावेंट्री विश्वविद्यालय को ही गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन ने। जेटसन ओरिन जेनो सुपर जेनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर है, इसका अनावरण किसने किया है? तो एनवीडिया के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? तो डॉक्टर पुष्कुम भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन शूट F1 रोबोट किसने विकसित किया है? तो दक्षिणी कोरिया ने। छठी पीढ़ी के लिए स्टील फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चाइना ने। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो क्वांटम तकनीक से है। कोनेरी हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्रीडियस चैंपियनशिप 2024 किताब कहाँ पे जीता है? तो यूएसए के अंदर जीता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। का प्रोटोटाइप CR-450 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C-60 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से है। सॉरी मैंने लिखा नहीं है, तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध है अंतरिक्ष कचरे से। समुद्र पर भारत कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ही चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र की रहने वाली है। SWAR प्लेटफॉर्म ये गुजरात ने लॉन्च किया है। लक्ष्य सेन पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में ही मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इनक्लिप नेट से है, तो इनक्लिप पैड से है। 33वां संतोष ट्रॉफी किताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी है। हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी है। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रवीण कुमार इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है, भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर।
एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। यह है नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है, ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICIC लोमपाड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना। IUCN ने रेड डेटा सूची के अंदर ही मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचित किया है? तो पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले क्रायोबोन बेबी कोरल को कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो 300 गीगावाट का। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेट मोड सुरंग का उद्घाटन हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। इसका नाम भी याद रख लेना। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में ही प्रारंभ की गई जरोड़ परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबड़ से है। आगे है वर्ष 2025 के अंदर ही 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। विश्व मौसम के तहत ही पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में ही। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय ये निजामाबाद के अंदर है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ पे आयोजित हुआ है हाल ही के अंदर? तो ये राजस्थान के अंदर हुआ है। ईरान ने किसी अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को। और ईरान की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो तेहरान है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता के अंदर ही परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन भी किया है? तो अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता के अंदर ही। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर KM चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलियंस का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। और जगदीप धनखड़ ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो डेविल स्ट्राइक प्रारंभ किया है। आगे है
सिंगापुर के ही ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। इंडी चीप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो ये आंध्र प्रदेश में। भार्ग वास्तर का संबंध स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। आगे है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सल एंड स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने ही पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इसका नाम भी याद रख लेना। आगे है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो श्रीहरिकोटा के अंदर। पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी को। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से ही एक बिग बॉय की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो मलेशिया में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर के अंदर ही किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो फ्रांस के अध्यक्षता में। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेकचू 1 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो चाइना में। महिला और पुरुष दोनों वर्ग के अंदर ही खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ही प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। ऑपरेशन चीवालर्स नाइट 3 का संबंध यूएई से है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 के अंदर ही शामिल मूसी इमारतों का संबंध हैदराबाद से है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद में किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया को। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, पहले फिलीपींस को निर्यात किया था, अब इंडोनेशिया को, क्योंकि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो ही भारत के अंदर जो 76वें नंबर गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि हैं। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टायर निर्माता CEAT और हिंदुस्तान न्यूक्लियर लिमिटेड को। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध पंकज मिश्रा से है। आगे है, यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो JD वेंस बने हैं और 47वें राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। वर्ल्ड माउंटमेंट फंड की पहली बार किसी जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को। ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश नाइजीरिया है और ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है ये इंडोनेशिया बना है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन बने हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। तो प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के सहयोग से। कैप डाउन कन्वेंशन का संबंध विमान क्षेत्र से है। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो केरल में। और कवच क्या थी? तो ये 2 ट्रेनों को टक्कर से रोकने के लिए कवच प्रणाली थी। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में ही किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो HDFC, ICICI और SBI को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन कोइंस को दिया गया है, तो इसका नाम भी याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 23 जनवरी को मनाया जाता है और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में। और CSIR है इसकी हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी पहली महिला महानिर्देशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली ही एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। स्वामित्व योजना के तहत ही संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य मिजोरम है। स्वामित्व योजना है ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई के अंदर हुआ है। 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया है, डेविड बेकहम को, डायने वोन और रिकेन यामामोटा को। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। ऑस्कर 2025 के लिए ही सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा को। अनुजा है ये 9 साल की जो लड़की है उसकी संघर्ष की कहानी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा ही मान्यता प्राप्त जीवित दवा QARTEMI का संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची के अंदर ही शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उदयपुर इंदौर है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा को। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही पुरुष एकल का खिताब विजेता जेनिक सिनर है। आईसीसी मैच टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसमीत बुमराह को। नेक्स्ट देखते हैं, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना। कल जो RS प्री का एग्जाम हुआ था उसमें तो धुआं ही निकल गई, इतना हार्ड करंट अफेयर्स पूछा गया, बहुत ही ज्यादा। आगे देखते हैं, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की है? तो जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2025 को ही समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? तो UAE के द्वारा घोषित किया गया है। सर गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसमीत बुमराह को। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर, और इसका शुभंकर क्या है? तो मोली। अब इससे भी पार नहीं पड़ेगी, आपको ये भी देखना है कि कितने खिलाड़ी यहाँ पे भाग लेंगे और कितने खेलों में भाग लेंगे, क्योंकि ये भी RS प्री के अंदर पूछा गया है, तो इनको भी थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा। इंदिरा रम्मा आत्मे भरोसा और इंदिरा रम्मा इंदुली योजना किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दिया चितले के द्वारा जीता गया है। इंदिरम्मा आत्मे भरोसा और इंदिरम्मा इंदुली योजना को किसने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। LID 568 का संबंध किससे है? तो विशालकाय ब्लैक होल से है। एप्पल ऐप स्टोर पर ही ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली DeepSeek AI किसने विकसित की है? तो चाइना ने। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, गोंड आदिवासी त्योहार नगोबा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश है, और झांकी का नाम है महाकुंभ की। अनुच्छेद 25 के तहत ही लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। आगे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। ISPOT पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। और नेक्स्ट है, मीर के टेलीस्कोप ने ही मिल्की वे आकाश गंगा से 32 गुना बड़ी इकाथाओ आकाश गंगा की खोज की है। तो मीर के टेलीस्कोप कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, तो इसको भी याद रख लेना। मंथ किया गया था 2002 के अंदर। और ये तबला वादक है। पद्मश्री अवार्ड 1988 में दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड 2002 में, और पद्म भूषण अवार्ड है वो पद्म विभूषण अवार्ड 2023 में दिया गया है, और पद्म भूषण अवार्ड है ये 2002 में, पद्मश्री 1988 में दिया गया है। शक्ति फ्यूजन बैंड तो उनसे संबंधित थे, और इनको ग्रेमी अवार्ड से भी सम्मानित किया था। पहला ग्रेमी अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर। तो रविशंकर पहले भारतीय हैं जिनको कि ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया था। आगे देखते हैं, 2 लीजेंड और हैं जिनका भी अभी हाल में निधन हुआ है। एक तो मनमोहन सिंह है, तो ये भारत के 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 के अंदर ही जो LPG के समय ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी बुक का नाम है चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण अवार्ड 1987 में दिया गया था, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। रतन टाटा जी, तो इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड है, ये 2008 में दिया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। 2016 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और इनकी बुक का नाम है ए फैशन ऑफ डांस। तो फैशन ऑफ डांस ये बुक किसकी है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की है, और इनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। ये है, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? तो रुक्मणी देवी के द्वारा। तो रुक्मणी देवी है, ये भरतनाट्यम को पुनर्जीवित है, वो इनके द्वारा ही किया गया था। और भरतनाट्यम का अन्य नाम है सादीरट्टम या दासीअट्टम भी। तो रुक्मणी देवी है, ये राज्यसभा से MP भी रह चुकी है, मतलब राज्यसभा से MP नामित होने वाली पहली महिला कलाकार है वो रुक्मणी देवी है। और इनको प्राणी देवी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भरतनाट्यम नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। इसकी कलाकार है वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और T बाला सरस्वती। तो वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य 8 है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है। मणिपुर मणिपुर का है। ओडिशा उड़ीसा का है। और जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा एक नृत्य और भी माना गया है, छऊ नृत्य को। तो छऊ नृत्य है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं टेनिस के जो टूर्नामेंट है ग्रेट स्लैम 4, उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से ही। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विजेता है मेल में विजेता बना है जेनिक सिनर, इटली के रहने वाले हैं। और फीमेल में विजेता बनी है आर्यन शबलेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। फ्रांस ओपन की शुरुआत है, ये 1891 में की गई थी। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं। और फीमेल में विजेता है ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की रहने वाली है। विंबलडन ओपन ये 1877 के अंदर ही, मतलब सबसे पहले शुरुआत है वो, मतलब पुराना कौन सा खेल है? तो विंबलडन ही है। 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रेस कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता कार्लोस अलकराज है और फीमेल में विजेता है बारबोरा केजिस्कोवा। यूएसए ओपन 1881 से खेल शुरू किया गया था। हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में विजेता है जैनिक सिनर और फीमेल में विजेता है आर्यन शबलेंका। तो जो विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन की थी वही विजेता किसकी है? यूएसए ओपन की। और फ्रांस और विंबलडन ओपन के जो मेल में विजेता वो सेम है, बस फीमेल विजेता है वही थोड़ा अलग है, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच है और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता तो ये रोहन बोपन्ना है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था पिछले साल ही। आगे देखते हैं रामसर सम्मेलन के अनुसार ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के अंदर। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? तो 85 है और सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में। 25 मई को पहली बार फुटबॉल दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है और जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की आत्मकथा है। गोल है मेजर ध्यानचंद की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ये आर अश्विन की है और इनके द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा भी की गई है। द विनर माइंडसेट सैन वॉटसन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। और वाइन एंगल ये है अनिल कुंबले की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश ये इनका खेल है शतरंज। और प्रवीण कुमार इन्होंने हाई जंप के अंदर ही पेरिस ओलंपिक के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था प्रवीण कुमार के द्वारा। और मनु भाकर है, इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक के अंदर ही कांस्य मेडल जीता था। आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में ही खादिर बेट पर स्थित था, जिसे 3 भागों के अंदर बांटा भी गया है। तो स्थल का नाम क्या है? तो धोलावीरा है। तो 3 भागों में बटा हुआ है था ये। लोथल गुजरात के अंदर है और डाक यार्ड भी है और भोगवा नदी के किनारे है। समुद्री संग्रहालय के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। सुरकोटड़ा ये गुजरात के अंदर है और घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो सुरकोटड़ा के अंदर ही। कालीबंगा राजस्थान में है। जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं और घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी भाग है हड़प्पा सभ्यता का वो आलमगीरपुरी है। और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? देमाबाद। सबसे पश्चिम भाग है सुतका गैडोर। और सबसे उत्तरी भाग कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं बनावली ये हरियाणा के अंदर है और मिट्टी के जो हल्का साक्ष्य है वो हमें बनावली से ही मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है और राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। और सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का? तो ये राखीगढ़ी के अंदर ही है। आगे देखते हैं कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध भी है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया है? तो इनका नाम है कनिष्क। तो 4 बौद्ध संगति इनका आयोजन राजगृह के अंदर हुआ था फर्स्ट की, और शासक थे अजातशत्रु। सेकंड वाला वैशाली में हुआ था और शासक कौन थे? काल अशोक। थर्ड वाला पाटलिपुत्र में हुआ है अशोक के समय। फोर्थ हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान के अंदर।
और अध्यक्ष कौन थे इस समय? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज फर्स्ट के द्वारा करवाया था और ये चोल वंश से संबंधित है। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। सूर्यवंश सेकंड के द्वारा ही कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ये सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कृष्ण फर्स्ट के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किया था और ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। एकाशमुख पत्थर जो ऊपर से काटकर ये बनाया गया था। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा उड़ीसा के अंदर ही जो कोणार्क का मंदिर है, प्लेग पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वंश था गंग वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय है। विजयालय ये चोल वंश के संस्थापक है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा, खजाइन हल फतह, नुह सिपहर और आशिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीर खुसरो के द्वारा। अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है और अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा। तो अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण बुक है, इनका थोड़ा नाम याद रख लेना। एक तो नुह सिपहल और एक खजाइन अल फतह। आगे है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जातियों का अंत और मूक नायक पत्रिका है इनकी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है केसरी और मराठा और बुक है गीता रैसे एंड द आर्कटिक होम वेदांश। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के अंदर ही CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, जिस वॉयसरॉय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी वह कौन से हैं? तो करजन थे। एलन ब्रो के समय 1843 में ही दास प्रथा को समाप्त किया गया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। पहली बार 10 के आधार पर जनगणना 1881 में इनके समय हुई थी और इल्बर्ट विल विवाद भी इनके समय हुआ था। लिटिल वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878 के अंदर इनके समय आया था और ये ओवन मैरीडीथ के नाम से कविताएं लिखते थे। करजन के समय 1905 के अंदर ही बंगाल विभाजन भी हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। मेयो के समय पहली बार जनगणना शुरू की गई थी 1872 में। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? कनिगम है और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। भारत के पहले वॉयसरॉय कौन है? तो इनका नाम है केनिंग। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है? तो तालीकोटा के युद्ध के कारण हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना हरिहर एंड बुक्का के द्वारा की गई थी। संगम वंश से संबंधित है। राजधानी हम्पी है और तुलुक वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय और कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गज भी थे और इनकी बुक का नाम है आयुक्त माल्यदा जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर ही लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तराइन का दूसरा युद्ध है ये 1192 के अंदर हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी है वो विजेता बने थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और इसको राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। वेदारा का युद्ध 1759 के अंदर हुआ था। डच और अंग्रेजों के समय डच और अंग्रेज हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके मध्य ही ये युद्ध हुआ था, वेदारा का युद्ध। नेक्स्ट है, रहनुमाई मजदाइसान सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। देवेंद्रनाथ टैगोर, तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 के अंदर ही देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 के अंदर ही सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। कलकत्ता के अंदर ही 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एन.ए. बिसेंट ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजबूदार हैं वो इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. होम और उस समय वॉयसरॉय कौन थे? तो डफरिन के समय। 1886 के अंदर ही दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तो पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुल तैयब जी और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज जूले। आगे है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो 93। तो 389 में से 296 तो
देशी रियासतों से थे 93 देशी रियासतों से, और 296 थे ब्रिटिश क्षेत्र से। तो इसमें 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, और साइन करने वाले थे 284 ही। तो 24 जनवरी 1950 को ही 284 जो ये सदस्य थे उनके द्वारा साइन किया गया था, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश भी देता है कि किस राज्य को कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा भी करनी चाहिए? तो अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद 39 ये निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का उल्लेख है। और अनुच्छेद 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है और पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व इनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक किया गया है। भाग नंबर 4 के अंदर इनका उल्लेख है, आयरलैंड से ग्रहण किए गए थे। आगे है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में ही रियासतों के पूर्व शासकों के ही प्रिवी पक्ष और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो 26वां संविधान संशोधन के तहत ही। 106वां संविधान संशोधन ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1957 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित है। 129वें नंबर का बिल तो एक देश एक चुनाव से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था और इसमें शिक्षा, मापतोल, वन्य जीव, न्याय प्रशासन इनको राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर ही डाला गया था। अनुच्छेद नंबर 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग नंबर 4A और अनुच्छेद है 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और प्रस्तावना के अंदर ही समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। आगे है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है 66 और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद है 63। और अनुच्छेद नंबर 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ये अनुच्छेद नंबर 69 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 71 में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद है, वो सुप्रीम कोर्ट ही इसका निपटारा करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ से पानी का पिघलना या फिर पानी से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। पानी से भाप बनना भी भौतिक परिवर्तन ही है। मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन ही है। और रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना या दूध से पनीर बनना, पकना, दहना, संरक्षण, जंग लगना, मोम का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में ही पदार्थ का एक बार परिवर्तन होने के बाद में दूसरे वो अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं आता है, जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ वो मूल अवस्था के अंदर आ जाता है वापस से। ये दोनों तरफ चलता है भौतिक परिवर्तन में। तो NH4Cl नौसादार या अमोनियम क्लोराइड ये इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl और जो पेट से संबंधित कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी काटने पर यूज किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका या विनेगर में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर या पालक में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है और ब्यूटारिक अम्ल है ये मक्खन के अंदर होता है। नेक्स्ट है डोब्रेराइनर त्रिक क्या होता है? तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और कैल्शियम है, ब्रोमियम है, आयोडीन है, क्लोरीन है और स्ट्रांस या बेरिलियम है, ये सब है ये टोबेराइनर त्रिक के रूप में ही जाने जाते हैं। दंत विज्ञानी या दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। तो समतिल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जिसमें वस्तुएं समान आकार के अंदर दिखाई देती हैं अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब है समतल दर्पण में पड़ता है। अवतल दर्पण में छोटी वस्तुओं को जब बड़ा करके देखते हैं तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं और इसमें प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण के अंदर जब बड़ी वस्तु है उसको छोटा करके देखते हैं वो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो गाड़ी का जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है और इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी के गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो ये बढ़ेगा। आगे है कोशिका में ही स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया है? तो J.E. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। मर्द कोशिका की खोज 1665 के अंदर ही रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और दंत का अध्ययन है ये ओंडेलॉजी कहलाता है। तो ये दंत का अध्ययन है ओंडेलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है एंगस्ट्रोम।
दूरी की मापने की इकाई है पारसेक। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता की जो इकाई कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता की है। बल, तो बल की इकाई क्या है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा होगा? तो जो इनकी ट्रिक भी है, सुपर मिशन है ENT, तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो। तो पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा है तो उसमें होगा ओंटेरियो, ईरी, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर। लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व पूछे तो ये क्रम होगा सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटेरियो। तो सुपीरियर झील है, ये मीठे पानी की झील है। मिशिगन झील केवल USA के अंदर ही है, और शिकागो शहर है वो इसके किनारे पे है। ईरी और ओंटेरियो झील, इन दोनों के बीच में ही नियाग्रा जलप्रपात भी है। और सुपीरियर और जो हुरन झील है, इन दोनों के मध्य सूर नहर भी है। तो सूर नहर है, ये सुपीरियर और हुरन झील है, इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने ही द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भी की है? तो 1935 का एक्ट है। 1909 का एक्ट ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है और मार्ले मिंटो एक्ट भी कहलाता है। 1919 का एक्ट मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट, और जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत है 1919 एक्ट के तहत की गई थी, और 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1935 का एक्ट केंद्र में द्वैध शासन है इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 के एक्ट के तहत की गई है। 1858 का एक्ट, तो भारत शासन एक्ट 1858, तो कंपनी का शासन वो समाप्त कर दिया गया था, और क्रोवन का शासन है ये आ गया था। गवर्नर जनरल है उसकी जगह वॉइसरॉय आ गया था, और भारत के पहले वॉइसरॉय थे कैनिंग। भारत सचिव पद है, ये भी नया पद सर्जित किया गया था, और मुगल शासन है, जो मुगल शासन था उनका भी अंत कर दिया गया था इस समय। महत्वपूर्ण घास के मैदान देख लेते हैं। पंपाद घास के मैदान अर्जेंटीना में है, पुस्ताद हंगरी में है, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, और लानोद घास के मैदान वेनेजुएला में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति का क्रम क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसकी प्रकृति का क्रम है। तो प्रस्तावना है ये 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। संविधान का अंग है, तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। इनके द्वारा ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। और संशोधन ही हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही, और इसमें ही प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। इसमें आर्थिक न्याय हो वो शामिल नहीं है। 2 प्रकार की समता बताई गई है। नेक्स्ट है भारतीय जो संविधान है उसमें मूल संविधान में क्या क्या शामिल था? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई हैं, लेकिन अनुच्छेद तो 395 ही है और भाग भी 22 ही हैं। तो जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है। आपातकालीन, तो भाग नंबर 20 के अंदर ही आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद है 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद है 360। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल हो एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लग चुका है। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 आधारों पर लगाया जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो पहले जो सशस्त्र विद्रोह ये 1975 से पहले आंतरिक जो विद्रोह है उसके आधार पर ही लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको आंतरिक विद्रोह के आधार पे आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह ही कर दिया गया है। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है तो उनका नाम क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में है, और राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के अंदर ही लोकसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही शामिल होते हैं, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और जो निर्वाचित दोनों सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वो शामिल होते हैं। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची के अंदर ही मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत ही सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में।
71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है और 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इनको थोड़ा याद रख लेना। शास्त्रीय भाषाएं तो 6 तो पुरानी थी, 5 हाल ही में नई जोड़ी गई हैं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो पुरानी कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। 5 नई जोड़ी गई थी, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। लोक कल्याणकारी से संबंधित अनुच्छेद 38 है। सहकारी संघ से संबंधित अनुच्छेद है 43 भी, और ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ही जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। मोजले के द्वारा ही 7 आवर्त और 18 वर्ग बताए गए हैं। 18वां वर्ग है, ये शून्य अक्रिय गैस होती है इसमें, जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन। 17वां वर्ग है, ये हैलोजन वर्ग कहलाता है, और इसके अंदर क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये गैसें होती हैं। और जो 16वां वर्ग है, ये चैल्कोजन वर्ग कहलाता है, चैल्कोजन, जिसमें ऑक्सीजन होता है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में CAG कौन है? तो संजय मूर्ति है। मुख्य न्यायाधीश 51वें नंबर के संजीव खन्ना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। प्रोलैक्टिक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। थायराइड ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वर्षण ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे ही स्रावित होता है। और पीस ग्रंथि ऑक्सीटोसिन या वैसोटोसिन या वर्धी हार्मोन भी कहते हैं इसको। मनुष्य की लार रस है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन है, वो पेप्सिन या ट्रिप्सिन के कारण ही होता है। लाइपेज के कारण वसा का पाचन होता है, तो वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लाइपेज के कारण। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना।